आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले हमें अपने कमीज़ की लंबाई को देखना है। लंबाई निकाल लेनी है कितनी है। मुझे ये 44 इंच तैयार करनी है और 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा मैंने फोल्ड के लिए रख दिया है। और ये जो मेरा नाप है, इसमें मुझे क्या क्या लगाना है। सबसे पहले हमें यहाँ से तीरा लेना है। तो इसका गला जो है, फ्रंट गला जो है वो 7 इंच डीप है और बैक जो है 6 इंच डीप है। तो मैं इसमें 6 इंच 3 इंच का हमारा गला कटेगा, ये देखिए यहाँ से, और 3 इंच हमारा जो शोल्डर तैयार होगा। और 3.5 और 3 6 और हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 6.5 इंच का मैं यहाँ पे तीरा लूँगी। हाफ इंच यहाँ से डाउन करना है, देखिए हाफ इंच यहाँ से डाउन करना है। फिर हमें आर्म होल जो लेना है वो भी हमें 6.5 ही लेना है। यहाँ से 6.5 आर्म होल भी हमें यहाँ से 6.5 लेना है। अब हमें लगाना है अपना चेस्ट का निशान। 6.5 हमारा यहाँ से टोटल हमारा 7 इंच पे 7 14 पे हमारा चेस्ट का निशान, नॉर्मली हम जो निशान लगाते हैं। और 22 पे हमारा जो है हिप का निशान आता है यहाँ पे ऐसे। तो चेस्ट का निशान लगाते हैं तो जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका हाफ और फिर उसका हाफ। तो हमारी चेस्ट है 22, तो 22 का हाफ कितना हुआ 11। 44 इंच हमारी चेस्ट है। 21 दूनी 42, सॉरी 42 हमारी चेस्ट जो है। 42 का हाफ 21.5 और 21.5 का हाफ 10.5 पौने 10। यहाँ तक हमारा जो ये चेस्ट का निशान लगेगा। ये देखिए 2 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग देनी है। 10.15 हमें अपनी चेस्ट का चौथाई भाग हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे हमारी चेस्ट 40 है तो हमें यहाँ पे 10 लगाना है, प्लस 2 इंच यहाँ पे लूजिंग। मेरी 42 है तो यहाँ पे 10.5 और 2 इंच लूजिंग। फिर हमें अब यहाँ से ये फ्रंट पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच अंदर निशान लगाना है। यहाँ ऐसे, ये देखिए, ये हमें हाफ इंच अंदर निशान लगाना। और यहाँ से या तो शेपर लेके आर्म होल शेपर रखें अपने पास, अगर आपको दिक्कत आती है ऐसे निशान लगाने में। इस तरह से इस निशान से वापस हमें यहीं पे इस निशान को मिला देना है। और ये हमें यहाँ से हाफ इंच हमारा डाउन हमारा शोल्डर है। अब यहाँ से भी हाफ इंच हमें, ये देखिए 1 इंच पे हमें यहाँ पे ये जो छटाई का फ्रंट पार्ट की जो है हमें गोलाई करनी है। और ये जो हमारी बैक पार्ट की, ये हमारा जो आया बैक पार्ट आया। ये देखिए ये हमारा जो आया बैक पार्ट आ गया। और ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ से। अब हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान हमारा 36 है। 36 का हाफ 18, 18 का हाफ 9। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। 2 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग देनी है। हिप जो है हमारी 43 है। 44 है हमारी हिप जो है। तो यहाँ पे 44 का हाफ 21, 22, 44 का हाफ हो गया 22 और 22 का हाफ हो गया
11 इंच पे हम जो है निशान लगा लेंगे। हमें जो भी मार्क लगाना है हमें अपना उसका चौथाई भाग हमें यहाँ पे लगाना है, प्लस यहाँ पे 2 इंच की हमें हमें हर जगह हमें लूजिंग देते जाना है। ये देखिए, अब जो है इन निशानों को हमें मिला लेना है। अब इन निशानों को हमें मिला लेना है, या तो आप शेपर पट्टी से मिला लें। आप नॉर्मली अगर आप हर टाइम अगर आप हमेशा सिलते हो तो आप वैसे भी लगा सकते हो, और अगर आसानी के लिए लगाना है तो आप शेपर पट्टी की सहायता से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट हैवी है, यहाँ से अगर आपकी चेस्ट हैवी है, कईयों का जो ये पार्ट जो है ये यहाँ से निकला हुआ होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें सीधा ही निशान रखना है 2 इंच तक। इस निशान को 2 इंच तक सीधा रखना है। फिर उसके बाद जो है हमें इसको इस निशान से मिला देना है, ऐसे इस तरह से इस निशान से इसको मिला देना है, और ऐसे ही हमें अपने इस निशान को मिला देना है। अब जो हमारी लूजिंग जो भी हमने दी है उसको भी हम ऐसे ही मिला देंगे, ये देखिए, और नीचे तक ऐसे ही हमें अपने निशान को हिप से हमें निशान को सीधा करते चले जाना है। तो यहाँ से जो है ये हमें इस तरह से हमें अपनी शेप को देना होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो है 7 इंच पर हमारा जो है कमर का निशान आया है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो हमारा निप्पल का जो निशान आता है वो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और वहाँ से हम अपनी प्लेट लेंगे, और प्लेट का हाफ जहाँ होता है वहाँ पे हमें अपनी कमर का निशान लगाना होता है। जहाँ पर हमारी टक्स का निशान आएगा, फ्रंट पार्ट की टक्स का प्लेट का निशान आएगा, जैसे ऊपर से कंधे से हमने नापना शुरू किया, जहाँ पे हमारा निप्पल होता है वहाँ उस निप्पल तक हमारा मान लीजिए हमारा निप्पल यहाँ पे आया हमारा 11 इंच पर। अब यहाँ से हमने प्लेट डालनी शुरू की है, तो प्लेट हमारी जो डलेगी, फ्रंट प्लेट जो है वो 6 इंच की डलेगी, तो 6 का हाफ हो गया 3। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ये है जो कमर का मार्क आ रहा है। तो हमें अपनी फ्रंट प्लेट में भी यही ध्यान रखना, प्लेट डालते भी यही ध्यान रखना कि हमें सेंटर में हमारा जो निशान आना चाहिए। तो ये देखिए, हमारी जो कुर्ती का निशान लग चुका। इन्हीं निशानों से हम अपनी कुर्ती को कटिंग करेंगे। नीचे से जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को जो है कटिंग कर दिया है, अब इन्हीं निशानों से हम जो है अपनी कुर्ती को कटिंग करेंगे। इसी को रख के हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। पहले हम इसी मार्क पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की ये जो है ये कटिंग हम बाद में करेंगे। अब यहाँ हमें जो हमारे फिटिंग के जो निशान है वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए, अगर हमें अपनी कुर्ती में प्लेट डालनी है, अपने कमीज में प्लेट डालनी है, तो यहाँ से हम कटिंग में ही हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ इतना, ये देखिए, हाफ इंच हमें यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने, ये हमारा जो मेन निशान है। और फिर अगर प्लेट डालनी है तो हमें यहाँ पे ही अपना हाफ इंच ज़्यादा लेंगे इस निशान के। हमें यहाँ से फिर उस जो है फिटिंग का निशान लगाना है। इस निशान पर जो हमारी फिटिंग का निशान आएगा, हमें प्लेट का निशान यहाँ पहले ही एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो ले लेना है। तो ये जो हमारी कुर्ती की कटिंग
सिंपल कुर्ती की कटिंग जो है हो चुकी है।